टॉर्क ऑन द वॉल ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब सारे बच्चे मुझे बताएं कि टॉर्क कहाँ से आ गया वॉल पे। टॉर्क मतलब आपको पता है ना, टॉर्क मतलब क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये सारे बच्चे मुझे बताएं। अरे भाई अब तुम ज़्यादा फोकस करना शुरू करो। कहीं पे अगर किसी कंटेनर में पानी भरा हो, कल आपको बताया था ना मैंने, फोर्स निकलवाया था। फोर्स कैसे आया था बताइए आप? कल आपको वर्टिकल वॉल पे फोर्स निकलवाया था। कैसे निकाला था आपने फोर्स? अरे भी कुछ बोलोगे तुम लोग? पीछे चेक करो जाके। एक बार फोर्स निकालने का पूरा तरीका बताओ, क्या किया था? फोर्स कैसे निकाला था? एक स्ट्रिप ली थी, है ना? कहाँ से? ऊपर से एक्स पे नीचे डी एक्स स्ट्रिप, है ना? फिर वहां पे क्या निकाला था? फोर्स निकाला। पहले प्रेशर निकाला था ना, पहले प्रेशर निकाला था, प्रेशर, है ना? प्रेशर कितना आया था देखो, डेरिवेशन चेक करिए, चेक करिए डेरिवेशन, सारे बच्चे डेरिवेशन चेक करें। प्रेशर कितना आया था? रो जी एक्स, ये प्रेशर आया था। स्ट्रिप का एरिया कितना आया था देखिए आप? बी डी एक्स, है ना? तो रो जी एक्स को जब बी डी एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? फोर्स। उस फोर्स को आप देखो इंटीग्रेट किया था कहाँ से कहाँ तक? 0 से एच तक। तो क्या आ गया था बताइए? नेट फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल। क्या था ये? कितना आया था फोर्स? एक शॉर्टकट बताया था आपको। शॉर्टकट में क्या बताया था आपको? कि आप पूरे उसका, अच्छा शॉर्टकट ही बताया था आपको। चलिए देखते हैं आगे कितना आया था फोर्स का फॉर्मूला बताइए आप। रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, है ना? इसको आप लिख सकते हो रो जी एच बाई 2 इंटू बी एच, लिख सकते हो। बी एच क्या हो गया बताओ? एरिया हो गया वॉल का। रो जी एच बाई 2 को क्या बोलते हैं? इसको लिखते हो आप 0 प्लस रो जी एच बाई 2 इंटू क्या? बी एच। ठीक है, तो एफ कितना होगा बताइए? मीन प्रेशर इंटू क्या? इंटू एरिया। ये मीन प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट आ गया भाई? टॉप पे कितना प्रेशर है बताओ? या टॉप पे कितना प्रेशर है? यहाँ पे, यहाँ पे आपका प्रेशर कितना होगा? 0 होगा। और बॉटम में कितना प्रेशर होगा? बॉटम पे होगा रो जी एच, है ना? उन दोनों का मैंने क्या निकाल दिया? उन दोनों मैंने मीन निकाल दिया। कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको किसी वॉल पे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है, तो क्या ले सकते हो आप? उस वॉल का टोटल एरिया और इनटू क्या? मीन प्रेशर। मीन प्रेशर समझ पे आप लोग क्या लिखा है मैंने? मीन प्रेशर। कहाँ का प्रेशर भाई? यहाँ पे कितना प्रेशर है? बॉटम पे कितना है? उसका मीन कितना हो गया बताइए आप? रो जी एच बाई 2 हो गया ना? बात समझ आ गई आपको? तो अगर आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, मतलब एक बार आपने इंटीग्रेट करके रिजल्ट को निकाल लिया है, आगे आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा, आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लोगे। ठीक है, अब मुझे सारे बच्चे बताओ कि इसमें टॉर्क कहां से आएगा? क्यों भाई? इसमें टॉर्क कहां से आ गया? वॉल पे। मैंने अभी आपको बोला ना कि टॉर्क ऑन द वॉल। कोई गैस करके बताएगा? सोच लो ये वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे आपने पानी भर रखा है। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे एक स्ट्रिप बना हुआ, ऐसे एक स्ट्रिप होगी, है ना? और इधर पानी भरा हुआ है। तो स्ट्रिप पे फोर्स कितना आएगा बताओ? बाहर की तरफ आएगा नहीं आएगा? फिर ऐसे स्ट्रिप पे, हर स्ट्रिप पे फोर्स क्या हो रहा है बताओ? बाहर की तरफ आ रहा है, समझे? तो हो क्या रहा है कि जो इस वॉल पे, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने कहीं पे, देखिए नोट नहीं किया क्या? चलो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। भाई जो लोग दोपहर में नहीं आ रहे वो वीडियो देखते रहे रोटेशन की, समझे?
अब रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई यार 1-2 दिन की। आज की रिकॉर्डिंग तो हो गई, पहला लेक्चर चला गया उसका। यहाँ पे आपने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। तो ये जो वॉल है ना, इस वॉल पे किधर फोर्स आएगा बताओ। इस वॉल को पकड़ लेते हैं, ठीक है। इस वॉल पे ऐसे स्ट्रिप बनाइए, इस पे फोर्स बाहर की तरफ आएगा, फिर ऐसे स्ट्रिप होगी, इस पे फोर्स कहाँ आएगा बताइए। इस पे फोर्स बाहर की तरफ आएगा, समझे। तो इसको साइड से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा बताइए। अगर आप यहाँ से खड़े होकर देखेंगे इस जगह से, तो आपको ये ऐसे वॉल दिखेगी, है ना। और इस पे जितनी भी स्ट्रिप्स हैं उनका ऐसे फोर्स आएगा, यहाँ पे ऐसे फोर्स आएगा, ये क्या बना रखा है बताइए, समझ आ रहा है क्या ये। हाँ, ये वॉल है भाई, कौन सी वॉल, ये वाली वॉल है। इस वॉल पे देखो सबसे ऊपर प्रेशर क्या होगा, 0 प्रेशर होगा। सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, बॉटम पे होगा। तो फोर्स भी वैरी करेगा। सबसे कम फोर्स कहाँ पे आएगा, टॉप पे सबसे कम फोर्स आएगा। जैसे आप नीचे आओगे फोर्स क्या होगा, फोर्स बढ़ता जाएगा ना यार। सबको समझ आ रहा है कि आपने किसी कंटेनर में अगर पानी भर दिया है ना, तो बॉटम पे प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा और बॉटम पे जो फोर्स है वो सबसे ज़्यादा आएगा किधर, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। तो यार इसमें टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा है बताओ। बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये फोर्स ऐसा लग रहा है ज़्यादा फोर्स, फिर कम, तो क्या हो रहा है इसमें, टर्निंग इफेक्ट नहीं आ रहा है। सोचोगे अगर कोई सरफेस ऐसे हो, है ना, जाके पानी ले लो, जाओ ये गेट खोल लो। मान लो कोई वॉल ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा हो, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, यहाँ पे उससे कम, तो क्या होगा बताइए आप सारे बच्चे, बताएं मुझे। ऐसा टर्न कर जाएगी ना। अरे वो समझ में आ रहा है लोगों को कि बॉटम पे फोर्स सबसे ज़्यादा है अंदर की तरफ, फिर यहाँ पे फोर्स उससे कम, यहाँ पे उससे कम, तो ये कैसे घूम जाएगी बॉल, ऐसे घूम जाएगी, है ना। सर मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा मना करो। हाँ भाई, परफ्यूम मत डालते हो। बस एक स्प्रे मैक्सिमम। देखो देखो भाई, आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा तो लोग बातें नहीं करो। यहाँ से एक्स पे एक डीएक्स की स्ट्रिप ले ली, समझे। ऐसे स्ट्रिप दिखेगी भाई, यहाँ खड़े होकर देख रहे हो ना आप, ये स्ट्रिप का डीएक्स, इसकी वेट कितनी है। थोड़ा पेशेंस से बैठना, टॉपिक थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है क्योंकि ये वेट बी हो गई। अच्छा ये बी है और ये डीएक्स, बताओ इस स्ट्रिप का एरिया कितना आएगा, बी इंटू डी एक्स आएगा, ठीक है। तो उसका एरिया लिखते हैं, ये एकेडमिक में नहीं है भाई, एरिया आ गया बी डी एक्स आ गया। अच्छा यार प्रेशर कितना होगा बताओ, सारे बच्चे बताइए यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। अभिनव कितना प्रेशर होगा, अनुभव। अरे भाई ये कितना नीचे है, एक्स नीचे है, यहाँ से डेप्थ कितनी है एक्स, बताइए प्रेशर कितना आएगा। समझ में आ रहा भाई, कहीं ना समझ में आया तो बोल देना। मैं बहुत सिंपल अभी बता रहा हूँ कि ये वॉल है सामने, समझे। इमेजिन करो ये वॉल है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, समझे। इसमें ये एक स्ट्रिप है, यहाँ से यहाँ तक लंबी लंबी स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, बी डी एक्स, और पानी पूरा रूम में भरा हुआ ऊपर तक, और स्ट्रिप कितना नीचे एक्स पे, तो प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी एक्स, और उस स्ट्रिप का एरिया बी डी एक्स हो गया, ठीक है। बताइए फोर्स कितना आएगा, खुशी बताओ कितना फोर्स आएगा। प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर कितना है और एरिया कितना है, ये फोर्स आ गया। बताइए सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं यहाँ तक। देख लो भाई, कोई डाउट हो मुझे बता दो, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो भी मुझे बता दें कि मैंने ऊपर से एक डिस्टेंस पे टी एक्स थिकनेस की स्ट्रिप ली है, यहाँ पे प्रेशर निकाला है, स्ट्रिप का एरिया लिया है और मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे फोर्स मिल गया टी एफ। आगे बात समझना है यार। चल रहा है, तुम लेट आए हो तो यही लगेगा क्या चल रहा है। अभी रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में, है ना। आ जाया करो यार टाइम पे, क्लास में एंट्री कर लिया करो। तो शुरू का 1-2 मिनट छूट जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है।
कल वाली टॉपिक है, समझे? ये वॉल है, कल हमने इस पे फोर्स निकाला था, याद आ रहा है सभी बच्चों को? कल इस पे फोर्स निकाला था ρg BH²/2, है ना? और अभी आपको बता रहा हूं कि इस पे टॉर्क आएगा एक वॉल पे, ठीक है? तो हो क्या रहा है कि फोर्स जैसे आप नीचे आ रहे हैं वैसे तो फोर्स बढ़ता जा रहा है, और इस फोर्स का एक टर्निंग इफेक्ट आ जाएगा, समझे? तो मैंने एक स्ट्रिप ले ली, यहां पे ऊपर से एक्सिस्टेंस पे स्ट्रिप का एरिया लिखा मैंने BDX, यहां पे प्रेशर लिखा ρgx, और जहां से मुझे इसका फोर्स मिल गया। फोर्स किधर आएगा बताइए सारे बच्चे? क्यों भाई? फोर्स किधर की तरफ आएगा? ये फोर्स आएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, कितना आएगा? DF। ये हो गया आपका फोर्स। कोई बताएगा टॉर्क कितना आएगा? अब टॉर्क बताना पड़ेगा ना, किस पॉइंट से पूछ रहा हूं मैं टॉर्क यहां से पूछ रहा हूं, इस पॉइंट से मैं टॉर्क पूछ रहा हूं, बताइए कितना टॉर्क आएगा? DF × x। टॉर्क आएगा, कितना आएगा? DF × x। भाई डैम में मैं चैनल लगाता हूँ ना पानी रोकने के लिए, पता होगा आप लोगों को ना, ये डैम जहाँ पे होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे लोहे के गेट होते हैं, उनको चैनल्स बोलते हैं, उससे पानी को रोकते हैं। वहाँ पे आपको ये सब कैलकुलेट करना पड़ता है। हाँ नहीं भाई, स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं नॉर्मली, DF × x। समझ आ गया भाई? रोहित को समझ आया टॉर्क कि ये हमारा फोर्स हो गया DF, डिस्टेंस हो गई x, तो टॉर्क कितना आ गया? DFx। DF की वैल्यू पुट कर दी आप, ρg कितना था DF? हाँ ρgx BDX, ρgx BDX, ये DF हो गया × x, ये d टॉर्क की वैल्यू आ गई। भाई इसको 0 से h तक इंटीग्रेट मारो आप, x² का इंटीग्रेशन कितना होगा? x³/3 लिमिट लगाएंगे, ये टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी ρg b h³/3। हाँ ये वॉल पे टॉर्क आ गया भाई, जो वाटर फील्ड है उसकी वजह से जो टॉर्क लग रहा है, और इस वॉल में ऐसे घूमने की टेंडेंसी बताया, ऐसे इस वॉल में ऐसे घूमने की टेंडेंसी बाहर की तरफ, अबाउट दिस पॉइंट। अगर आप इसको नीचे से फ्री कर दो यहां से वॉल को, तो ये वॉल जो है पानी नीचे से ऐसे निकल जाएगा, इसको धक्का मार के वॉल यहां से ऐसे घूम जाएगी। मतलब अगर आप सामने से देख रहे हो ये वॉल ऐसे है, तो ऐसे घूम जाएगी ये। अब टॉर्क का फॉर्म लिखिए, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। लिखिए टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। यस सर। टॉर्क निकल आया, कल फोर्स निकाला था मैंने, है ना? तो लिखिए आप टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। टॉर्क की वैल्यू पुट करिए, फोर्स की वैल्यू पुट करिए, और बताइए डी कितना आ रहा है। टॉर्क कितना है बताइए आप लोग मुझे। ρg BH³ कितना है? 3, और फोर्स कितना था? h²/2, ठीक है? तो लिखिए टॉर्क इज इक्वल टू क्या? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और यहाँ से टी निकाल के बताइए आप लोग कितना आ रहा है टी। हाँ भाई ढंग से क्वेश्चन करो एक बार, देखो। h³ 2h/3 आ रहा है। देखिए डी की वैल्यू, ठीक है 2h/3। देखो अब ये सब ये कहानी बता के हो रहा हूँ, है ना? आपको लग रहा है ये फालतू में इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया। देखो फाइनली आपने क्या सीखा पता है? फाइनली आपने ये देखा कि अगर आपके पास कोई वॉल है, ठीक है, वर्टिकल वॉल ऐसे, और यहाँ पे आपने क्या फिल कर दिया है?
वाटर फिल कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है तो क्या होगा कि इस वॉल पे एक फोर्स आएगा। कितना आएगा फोर्स बताइए? अभी आपको बताया मैंने कि फोर्स कितना होता है, बताइए आप। मीन प्रेशर इनटू एरिया, ये फोर्स आ गया, ठीक है। मीन प्रेशर कैसे निकालोगे आप लोग? अभी बताना आपको, कहाँ का प्रेशर, यहां का प्रेशर और दोनों का मीन कर दो तो क्या होगा आपका मीन प्रेशर इनटू, और एरिया पूरे का ले सकते हो आप। तो ये मैंने आपको बताया कि ये फोर्स होता है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है कि अगर आपको ये पता करना हो कि इस पे सारा फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है ना। तो अभी मैंने आपको डी निकलवाया है। मैंने क्या किया बताइए? मैंने इस वॉल पे टोटल टॉर्क निकाला और इस वॉल पे क्या किया मैंने, टोटल फोर्स निकाला। फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो ये डी मुझे क्या बता रहा है पता है? ये डी मुझे बता रहा है कि अगर मैं सारे फोर्स को, जितना इस पर टोटल फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स था, नहीं जो वॉल पे फोर्स आया था हर स्ट्रिप पे अलग अलग फोर्स आया था, फिर आपने इंटीग्रेट किया था। मैंने सारे फोर्स को एक सिंगल फोर्स मान लिया, हर स्ट्रिप पे टॉर्क आया, तो मैं पूरे को जो सारा फोर्स था उसको मैंने एक पॉइंट पे अप्लाई कर दिया। तो उसकी डी कितनी आ गई बताइए? 2h/3। इसका मतलब इस वॉल पे जो सारा फोर्स लग रहा होगा, अगर मैं सारे फोर्स को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दूं तो कितना नीचे लग रहा होगा बताओ? 2h/3। तो सारा फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है, समझे। अगर आपने पानी भरा हुआ है तो ऐसा नहीं कि फोर्स मिडिल पे काम करेगा। क्यों मिडिल पे काम नहीं करेगा बताओ? यार ऊपर का प्रेशर क्या होता है? ऊपर प्रेशर कम होता है, ऊपर जो फोर्स आता है वॉल पे वो कम आता है। फोर्स कहाँ पे ज़्यादा आएगा बताओ? बॉटम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो नीचे का फोर्स ज़्यादा आएगा। तो जो उसका सेंटर होता है ना फोर्स का, वो मिड में नहीं आता है। कहाँ पे आता है? वो 2h/3 हो गया, मतलब h/2 से क्या हो गया नीचे। तो कभी भी अगर आपको किसी वॉल पे फोर्स निकालना है तो हमेशा क्या करोगे आप बताओ? मीन प्रेशर इनटू एरिया का कॉन्सेप्ट लगाओगे, और कहाँ पे एक्ट कर रहा है तो उसके लिए क्या करोगे आप? ऊपर से 2h/3 डिस्टेंस ले लोगे आप। ये आपका शॉर्टकट बन गया। देखो समझने की कोशिश करो, कमी आएगा समझ। देखो इधर देखो, कर सकते हो ऐसा, थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लो। बट देखो ये वॉल हो गई, समझिए आप, ठीक है। ये वॉल अंदर डेप्थ में होगी, ये चैनल है बेसिकली, है ना। क्वेश्चन समझ लो यार, क्वेश्चन समझाने बहुत टाइम लगेगा, समझे। ये वॉल यहां से घूम सकती है भाई, क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, सुनते रहो एक बार में। ये वॉल यहां से ऐसे से टर्न कर सकती है, ठीक है। इधर मैंने वाटर फिल कर दिया इसमें। ये इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट हो गई h। पूरे में पानी भर दिया, चलो यहाँ पे, ठीक है। पूरे में वाटर फिल कर दिया। कितनी डेंसिटी इसकी? रो। तो ये वॉल का क्या होगा बताओ? ये यहाँ जो फिक्स है, यहाँ से घूम सकती है वॉल, तो क्या होगा बताओ? नीचे से फ्री है, तो ये पानी जो है इसको धक्का मारेगा और ये वॉल क्या होगी? ऐसे घूम जाएगी, पानी नीचे से निकल जाएगा। समझ गए? कुछ ऐसा सिस्टम है, टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ इस तरह का सिस्टम है, समझ लो आप, कि यहाँ से क्या कर सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे। समझ गए ये सिस्टम को? और यहाँ पे पूरे में आपने क्या भर दिया? इधर आपने पानी भर दिया, तो क्या होगा भाई? अगर उसको ऐसा छोड़ दोगे तो ये घूम के ऐसे निकल जाएगा पानी। पानी सारा कहाँ से निकल जाएगा? नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं इधर क्या कर दिया, इधर मैंने एक वाटर फिल किया है, ठीक है, जिसकी डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है 3 रो, ठीक है। और ये क्या करेगा बताओ? ये अपना टॉर्क इधर लगाएगा, किधर? इधर लगाया टॉर्क, इसको क्या कर देगा? ये इसको बैलेंस कर देगा। तो इधर जो पानी भरा है इसको इधर टॉर्क लगाया घुमाने के लिए, तो ये गेट इधर घूमेगा। इधर जो वाटर फील्ड है ये किधर लगाएगा फोर्स? ये इधर फोर्स लगाएगा, और दोनों दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। तो ये आपके घर के लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कल करके आना आप लोग इसको। ये हाइट कितनी है? h है, तो आपको ये हाइट बतानी है कि ये हाइट कितनी होगी, जिससे कि कितनी हाइट तक इधर वाटर फिल कर दें, जिससे कि क्या हो, ये चैनल बीच में रुक जाए।
आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता है, ठीक ठीक है, सिर्फ 2 लाइन में आंसर आएगा, बट आप कल करके आना इसको। बड़ा वाला एच निकालना है, छोटा वाला? छोटा वाला एच निकालना है। अच्छा चलो बता दो, चलो भाई सारे बच्चे मुझे बता दें, इसकी विड्थ अंदर भी है, किसकी, जो आप देख नहीं पा रहे हो, जो ये अंदर विड्थ है ना, ये कितनी है, ये जो आपको दिखाई नहीं दे रही, आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको एच दिख रहा है, तो बताओ इस पे कितना टॉर्क आएगा, ऐसे 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 फोर्स लगाएगा, इसका टॉर्क आएगा इस तरफ, यस सर। कितना टॉर्क आएगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, टॉर्क ऐसे आएगा इस पे, इस तरफ कितना आएगा, रो जी बी एच क्यू, ये टॉर्क आएगा। क्लियर, अभी तो फॉर्मूला आपने ड्राइव किया, सीधा यूज कर लो फॉर्मूला, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। अच्छा जो इधर वाटर फील्ड है वो क्या करेगा, जो इधर वाटर फील्ड है इधर फोर्स लगाएगा। पहले बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सारे बच्चों मुझे बताएं। रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो देखो भाई, और फोर्स कहाँ पे लगता है बताओ, सारा फोर्स कहाँ पे लगता है, ऊपर से 2h/3 पे लगता है। अभी आपको ड्राइव करा मैंने, तो बताओ इस पे कितना फोर्स आएगा, रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2, कल आपने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है। फोर्स कहाँ पे लगता है सारा बताओ भाई, सारे बच्चे बताओ, अगर मैं सारे को एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर दूं तो कहाँ पे लगेगा, 2h/3, कहाँ से, तो इस सबको गैप कर दो अब, और इस सबको गैप करके आप इसमें फोर्स कहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ से कितने पे, या बॉटम से कह सकते हो h/3 पे, टॉप से 2h/3, बॉटम से, तो यार यहाँ पे लगेगा फोर्स, ये फोर्स आ गया इस जगह पे लगेगा, कितनी हाइट पे बताइए, टोटल कितना था ये, कैपिटल एस था, तो ये हाइट कितनी हुई बताइए आप, ये हो गया h/3। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इस तरफ पानी भरा हुआ है वो इसको इधर टॉर्क दे रहा है गेट को खोलने के लिए, ऐसे जो इधर वाटर भरा है ये इसको इधर टॉर्क दे रहा है इधर, और दोनों टॉर्क क्या हो गए, बैलेंस। ये मैंने टॉर्क का फॉर्म निकाल रखा है, यहाँ पे फोर्स आपने लिख रखा है, इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, ऊपर से डिस्टेंस कितनी है इसकी, h/3, और ये कितना टॉर्क था इधर बताइए, रो जी बी h/3। हाँ, या उधर पूरे में पानी नहीं भरा है ना, टॉर्क लेना कहाँ से, हमें टॉप से लेना है टॉर्क। कुछ समझ में आ रहा है यार, हाँ, देखो कॉम्प्लिकेट तो नहीं है, लेकिन बहुत कंसंट्रेशन से बैठना पड़ेगा, कंसंट्रेशन लूज करोगे तो ये टॉपिक उड़ जाएगा। यह लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आवाज़ पता नहीं रिकॉर्ड हो रही कि नहीं हो रही भाई, ऐसा हो गया पिछले 4 लेक्चर में, हाँ जो पिछले 4 लेक्चर हैं है ना, उनमें आवाज़ ही नहीं किसी में, अभी मैं चेक कर रहा था, इसमें तो मैं चेक कर लेता, मैंने एक बार चेक किया था, आवाज़ आ रही थी वैसे। हाँ, ये इसकी डेंसिटी 3 रो थी ना वाटर की, डेंसिटी 3 रो थी। जिसको जाके घर से समझ के आना, मुझे पता भी सबको समझ में नहीं आया, खुद जाके पढ़ोगे थोड़ा दिमाग चलाओगे तो समझ में आएगा। अब 100 ग्राम जितनी भी वैल्यू आ रही है शायद, यार अभी पानी टॉक नहीं सर, कहीं पानी भरा हुआ है, पानी कैसे ड्राइविंग फोर्स दे रहा है यार, मैंने इसीलिए बोला है कि भाई ये मत एज्यूम क्या करो कि रिकॉर्डिंग चल रही है, गड़बड़ हो जाती है। अब देखो कल का फ्लूइड का लेक्चर गया और पहला लेक्चर उसका रोटेशन का भी चला, आवाज़ ही नहीं आ रही यार, तो लोग पूछते रहते हो ना कि सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, तो मैं बोलता तो रिकॉर्ड हो रहा है, बट पता नहीं कभी गड़बड़ हो जाती है यार, माइक वाइक गड़बड़ कर देता है कभी। अब ये फ़ोन फॉर्मेट किया था, पता नहीं इसमें क्या हुआ, उसमें जैक काम ही नहीं कर रहा था, तो रिकॉर्डिंग लेक्चर चली गई। अभी चलाया तो था, अभी देखो क्या बात बनी आपकी केमिस्ट्री में। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखिए भाई,
चलिए भाई प्लीज बातें नहीं करिए आप लोग, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, समझते रहिए। अगर आपने कहीं पे वाटर फिल किया है ना, अगर आपने कहीं पे वाटर फिल किया हुआ है तो एक पूरे लेवल पे, न्यूमेरिकल्स भी इस पे ध्यान देते रहिए भाई, इस पूरे लेवल पे जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। हाँ, फ्लूइड में एक पूरे लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। कोई इसको रीजन एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? मतलब फ्लूइड में जो प्रेशर का वेरिएशन होता है ना, वो अलोंग द डेप्थ होता है, रो जी एक्स। अगर आप कोई लाइन बना दोगे है ना, तो इस लाइन पे क्या होगा, हर पॉइंट की डेप्थ क्या होगी बताइए? हर पॉइंट की डेप्थ क्या होगी? सेम होगी। तो हर जगह प्रेशर क्या आएगा बताइए? सेम। तो लिखिए प्रेशर अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन, हाँ बॉटम में सबसे ज़्यादा होगा, प्रेशर अलोंग ए हॉरिजॉन्टल लाइन इन ए स्टैटिक फ्लूइड, pressure along a horizontal line in a static fluid is same at every point. ठीक है, इट विल बी सेम एट एवरी पॉइंट। समझ गया? पूरा प्लेन कह सकते हो, बल्कि पूरे प्लेन में प्रेशर कैसे वेरी करेगा भाई? प्लीज बात नहीं करें आप लोग, अरे बातें नहीं करें। प्रेशर कैसे वेरी करेगा? अलोंग द डेप्थ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर चेंज नहीं करेगा। फिर अगला पॉइंट लिखिए, आप लिखिए हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। कंटेनर, ठीक है, इन कंटेनर्स में वाटर फिल्ड है। बताओ भाई, इसमें चलो मैं आपको स्टेटमेंट दे दूं पहले, है ना? लिखिए आप, ये प्रेशर ओनली डिपेंड्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर depends only the height of water level, depends only the height of water level in a container. It is independent of shape of container. It is independent of shape of container and amount of water
एंड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन कंटेनर। तो ये बताइए क्या सीन है यहाँ पे, चारों में प्रेशर सेम है। जो बॉटम पे प्रेशर आ रहा है ना, जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, और जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, और जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, जो यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, सारा क्या है बताइए? सब पे प्रेशर सेम होगा, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? हाइट पे। ऐसा लग रहा होगा आपको यार इस पे पानी ज़्यादा है शायद, है ना, तो प्रेशर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। या इस पे पानी कम है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अगर आप फाइनली पूरा फोर्स सोर्स बैलेंस करके इसको डिराइव आप नहीं करोगे, क्वेश्चन में डेरिवेशन इसकी आ जाएगी, समझे? अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके निकालेंगे, है ना, और हाइट सेम रखेंगे, इधर से नॉर्मल एक्शन आएगी, इधर से प्रेशर आएगा, इधर से फोर्स, सब बैलेंस करोगे तो सब में प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक पतली सी यहाँ पे ऐसे भी रख दोगे तो यहाँ भी प्रेशर क्या होगा बताओ? अगर हाइट आपकी सेम है तो प्रेशर सब में सेम आएगा, ठीक है? तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ हाइट पे। कंटेनर के शेप से क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट होगा। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? देखने में ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे ज़्यादा वाटर है तो ज़्यादा प्रेशर आएगा, यहाँ पे कम वाटर है तो कम प्रेशर आएगा, लेकिन प्रेशर सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। बोलो चार भी। हाँ वही इल्यूजन जो आपको देखने में लग रहा है, बट वो एक्चुअल में ट्रू ना हो। चलो भाई क्वेश्चन का आंसर देना देखें। देखो भैया हाइट कितनी है h? इसमें इस हाइट तक वाटर फील्ड है, ठीक है? इसका बेस एरिया कितना है? ए। और यहाँ पे एक कंटेनर और है ना, इस तरह का है। ये हाइट भी कितनी है? ये हाइट भी h है, और ये हाइट कितनी है? ये स्मॉल h हो गई। एरिया दोनों का क्या है? सेम। बनाइए दोनों फिगर बनाइए, दोनों का बेस एरिया सेम है। यार ये पूरा कंटेनर पूरा पानी भरा हुआ है टॉप तक,